दोस्तों, जब भी आप सफल बनिए तो अहंकारी मत होइए। इसी कड़ी में मैं आपको एक हनुमान जी और अर्जुन के बीच हुए वार्तालाप का एक कहानी में सुनाने जा रहा हूँ। एक बार की बात है, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए थे। तो श्री कृष्ण बोले अर्जुन से, आज हमें पूजा करनी है तो आप जाइए फूल ले आइए। तो अर्जुन बोले, ठीक है प्रभु, मैं अभी लेके आता हूँ। जैसे ही वो निकले, कदली वन जब वो पहुँचे तो वहाँ पहले से हनुमान जी अपने भगवान के भक्त में लीन थे। अर्जुन जैसे ही फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाए तो थोड़ी सी सड़सड़ाहट की आवाज़ हुई। हनुमान जी जग गए, बोले अरे अरे ये क्या कर रहे हो? बोला कुछ नहीं, बस फूल ही तो तोड़ रहा हूँ। बोला फूल की बात नहीं है, फूल की बात नहीं है, बस तो पूजा के लिए मैं तोड़ रहा था। तो हनुमान जी बोले फूल की बात नहीं है, ये तो तुमने चोरी कर रहा था। बताओ किसके लिए तुम ये फूल ले जा रहे थे? बोला मैं अपने प्रभु के लिए पूजा करने के लिए फूल ले जा रहा था। बोला अच्छा ये बताओ तुम्हारा प्रभु कौन है? तो अर्जुन बोले मेरा प्रभु श्री कृष्ण है। तो हनुमान जी हंसे, बोला ठीक है ले जाओ। तो अर्जुन बोले अरे आप हंसे क्यों? तो हनुमान जी बोले जिनके प्रभु ही चोर तो उसमें तुम्हारा क्या दोष? तो बोले इसी बात पे अर्जुन को ये बात लग गई, चुभ गई। बोला मेरे प्रभु चोर, आपके भी तो जो प्रभु हैं श्री राम बांदर भालुओं से पुल बनवाए थे। ऐसा वो तो उतने धनुर्धर थे, वो तो तीर से भी अपना बना सकते थे, पुल बना लेते, उस पर सभी बांदर भालू को उस पार करा लेते। बोले मेरे प्रभु तीर से तो नहीं बनाए, लेकिन जो भी बनवाए उस पर बहुत सारे बांदर भालू उस पर पार कर गए। लेकिन मैंने सुना है तुम भी बहुत बड़े धनुर्धर हो। अर्जुन बोले हाँ। बोला अगर तुम बना पाओ तो तुम भी बना के दिखाओ। बोला ठीक है। बोला एक शर्त है, अगर तुम बना दो और अगर तुम्हारा मेरे भगवान प्रभु का एक भी बांदर उससे पार हो जाए तो तुम जो बोले। बोला ठीक है। हनुमान जी बोले कि अगर तुम्हारा पुल अगर सह नहीं सका तो क्या करोगे? बोला जो आप बोले। बोला ठीक है। तो अर्जुन ने अपना बाण धनुष उठाया और तीर चलाए, पुल बन के तैयार। हनुमान जी अब अपना शरीर को बढ़ाना शुरू किया, विशालकाय शरीर किया। जैसे ही अब तो अर्जुन देख के अचंभित हो गए कि लो अब तो हम गए। जैसे ही हनुमान जी ने पुल पे पैर रखे, पुल वहीं पे धंस के सुहा हो गया। अब तो हनुमान जी बोले अब बताओ तुम्हारा क्या होगा? बोला मैंने बोला है तो ठीक है, मैं अब अपना भी प्राण दे देता हूँ। तो फिर बोले हनुमान जी नहीं रहने दो, कोई बात नहीं, यहाँ तो हम और तुम हैं, कोई तो देखा नहीं है। बोला नहीं हम तो क्षत्रिय हैं, इसलिए अब तो जब वचन दिए हैं तो मुझको तो निभाना ही होगा। तो फिर भगवान हनुमान जी भगवान श्री कृष्ण को याद किए कि अरे आपका भक्त तो जान देने के लिए बेतावला है। तो भगवान श्री कृष्ण तुरंत जो है साधु का वेश बनाए और वो प्रकट हो गए। बोले क्या बात है, तुम दोनों में इतनी नोक-झोंक क्यों हो रही है? तो पूरी कहानी हनुमान जी ने बताई उनको। बोला कोई बात नहीं, उस समय जो तुम लोग ने किया वो तो तुम दोनों के बीच था, तो अब मैं आ गया हूँ तीसरा आदमी, तो मैं अब उसका निर्णय करूँगा, फिर से तुम लोग शर्त लगा। बोला ठीक है। तो फिर से अर्जुन ने अपना बाण उठाया और पुल बना दिया। इस बार फिर हनुमान जी अपना शरीर को बढ़ाए। शरीर का बढ़ा रूप देख के श्री कृष्ण भी बोले इस बार भी तो गया। तो जैसे ही हनुमान जी पैर उठा के पुल पे रखे तो आराम से उस बार निकले, इस बार पुल नहीं ढहा। तो हनुमान जी अचंभित हो गए कि क्या बात है भाई। उसने जैसे नीचे झाँका तो देख रहे हैं कि कछुआ का रूप लिए भगवान श्री कृष्ण उसके नीचे बैठ गए। कच्छप रूप, उसी को बोलते हैं कच्छप रूप। बोला अच्छा ये बात है,
बोला ठीक है ठीक है। क्या हुआ कि उस समय फिर अर्जुन बोले, हनुमान जी बोले कि अब बताओ, तुम तो जीत गए सर, अब बोलो तुम हमें क्या करना है। तो जैसे ही अर्जुन कुछ बोलना चाहा, अर्जुन बोले अभी रहने दो, जब समय आएगा तो इसको मांगना। उस समय दोनों चले गए। तो उसी कड़ी में जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, तब अर्जुन को श्री कृष्ण बोले अब तुम्हारा वो समय आ गया। हनुमान जी ने तुम्हें एक वचन दिया था जब तुम दोनों शर्त लगाए थे, तो उस समय तुम, अब वो वचन तुम्हें लेने का समय आ गया, जाओ और उसे बुलाकर तुम अपने साथ ले आओ। तो श्री कृष्ण बोले नहीं नहीं प्रभु, आप भी मेरे साथ चलिए। तो भगवान श्री कृष्ण भी गए हनुमान जी के साथ और बोले कि उन्होंने पूरी महाभारत की कहानी सुनाई। फिर बोले कि आप मेरे रथ पे सवार रहिए, ऊपर बैठे रहिए। बोला ठीक है। गए, फिर पूरा महाभारत का युद्ध हुआ। एक उसमें एक कर्ण और अर्जुन के बीच का जो द्वंद्व हुआ है उसके बारे में सब जानते भी होंगे। जब अर्जुन बाण चलाते थे तो कर्ण का रथ 4-5 डेग पीछे हो जाता था, और जब कर्ण चलाते थे तो अर्जुन का रथ हिलता तक नहीं था, इसलिए कि उस पर साक्षात भगवान विराजमान थे। और इसी तरह से जब पूरी रामायण ख़त्म हुई, तब रथ से जब उतरने की बारी आई तो अर्जुन जी बोले अर्जुन तुम पहले रथ से उतरो। तो अर्जुन बोले नहीं प्रभु, पहले आप उतारिए। बोला नहीं नहीं, तुम पहले तो उतरो। जैसे वो उतरे, फिर भगवान श्री कृष्ण उतरे। भगवान श्री कृष्ण ने फिर हनुमान जी को इशारा किए, ठीक है अब आप जाइए। जैसे ही हनुमान जी उतरे, उसका रथ धू धू के जल गया। तो अर्जुन बोले अरे ये क्या हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण बोले ये तो कब का जल चुका था, इस पे तो ऊपर हनुमान जी विराजमान थे और मैं था, इसलिए तो बचा हुआ था। इसीलिए कहते हैं कि अहंकारी नहीं होना चाहिए। अहंकारी अगर आप होइएगा तो फिर सारा जीवन निष्फल हो जाएगा।